मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरिया। तो अब हम माइक्रोबायोलॉजी का चैप्टर पढ़ते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनिज्म। तो बैक्टीरिया क्या होता है? माइक्रोस्कोपिक होता है क्योंकि इसे हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं कि इनके पास कोई भी ट्रू न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता और मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एब्सेंस होता है। ये होते हैं बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सबसे पहले कहते हैं ये यूनिसेल्युलर होता है, मतलब सिंगल सेल्ड होता है। प्रोकैरियोटिक होता है, कोई भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है। और जिसके जो बैक्टीरिया जो सेल वॉल होता है वो बना होता है हमारा पेप्टाइडोग्लाइकन का। तो बैक्टीरिया सेल वॉल के पेप्टाइडोग्लाइकन का। और कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है। यहाँ पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया का अगर साइज की बात करें तो 0.3 से 1.4 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद आता है ये यूनिसेलुलर। तब टाइप्स की बात करें तो ये हमारे टाइप्स की अगर देखा तो ये हमारे नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं और पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, जैसे हमारे डाइजेशन में हो गया, कर्ड में चीज को बनाने में हेल्प करते हैं। इसका यूज हम लोग एंटीबायोटिक के लिए करते हैं, फिर बायोटेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। ये सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होती है हार्मफुल नहीं होता, ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। लाइक एसिडोबैक्टर होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टी बैक्टीरिया जो कि हमारा कर्ड बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया। पैथोजेनिक बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया होता है जो ये कोई भी डिजीज कॉज करते हैं जो कि किसी ह्यूमन को हार्म करता है। लाइक स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, ठीक है। और अदर भी जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? हार्मफुल होते हैं। इसके बाद आता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द नेचर के बेसिस पर अगर देखा जाए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, तो इसमें हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, ऑक्सीजन पढ़ेंगे और पीएच पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टेम्परेचर के अगर के अकॉर्डिंग हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, मीजोफिलिक बैक्टीरिया होते हैं, साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया। तो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस पे ये सर्वाइव कर लेते हैं। ये हीट लविंग होते हैं, मतलब ये एकदम हाई टेम्परेचर पे ये सर्वाइव करते हैं। लाइक बेसिलस कोई भी बेसिलस हो गया, फिर जो एल्गी हो गया वो हमारे हाई टेम्परेचर पे रहते हैं। फिर मीजोफिलिक बैक्टीरिया ये मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं, लाइक 20 टू 44 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। एग्जाम्पल हमारा इकोलाई आ गया। इसके बाद साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये हमारे कोल्ड लविंग होता है, जो कि 0 टू 20 डिग्री सेल्सियस पे रहते हैं। मतलब ये कहते हैं जब टेम्परेचर कम होता है उस पर सर्वाइव कर पाते हैं। लाइक जितने भी सॉइल या फिर जो वाटर बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं हमारे साइक्रोफिलिक बैक्टीरिया में। इसके बाद आता है ऑक्सीजन के बेसिस पे। अगर ऑक्सीजन के बेसिस पे अगर बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया जाता है आता है एरोबिक, एनाएरोबिक और स्पेकुलेटिव एनाएरोब्स। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो कि सर्वाइव करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सर्वाइव मतलब इनका जो ग्रोथ या फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है उसे कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। लाइक सूडोमोनास हो गए, फिर जो बैसिलस हो गए, ठीक है। एनाएरोबिक बैक्टीरिया क्या होता है? एनाएरोबिक बैक्टीरिया वो होता है जिनका ग्रोथ या फिर जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, उसे कहते हैं एनाएरोबिक बैक्टीरिया। जिससे तो बैक्टीरियोसाइट्स हो गए, क्लोस्ट्रीडियम हो गया। इसके बाद आता है फैकुलेटिव एनाएरोब्स। क्या होता है? ये क्या होता है? इसका जो ग्रोथ जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है, उसे कहते हैं फैकुलेटिव एनाएरोब्स। मतलब विब्रियो हो गया तुम्हारा, वी कोलाई हो गया, फिर सिजेला हो गया, ये हमारे इसमें आते हैं। इसके बाद आता है पीएच। अगर पीएच के अकॉर्डिंग हम लोग बैक्टीरिया को डिवाइड करें तो दो टाइप का, एक होता है एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, एक होता है बेसोफिलिक बैक्टीरिया। एसिडोफिलिक बैक्टीरिया क्या होता है? अगर एसिडोफिलिक नाम से पता चला, जो बैक्टीरिया जो सर्वाइव करता है एसिडिक मीडियम में उसे कहते हैं एसिडोफिलिक बैक्टीरिया। और बेसोफिलिक बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया सर्वाइव ग्रो करे बेसिक मीडियम में उसे कहते हैं बेसोफिलिक बैक्टीरिया। मोस्टली जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लाइट एल्कलाइन मीडियम में ही ग्रो करते हैं। लाइक जिसका पीएच 7.2 से 7.6 इस पीएच में ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्रो करते हैं। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। अब हम लोग बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हो अकॉर्डिंग टू शेप। अगर शेप से अगर हम लोग क्लासिफाई, सबसे पहले तो कॉकस जो कि हमारा स्फीयर शेप में आता है, बैसिलस जो कि हमारा राउंड शेप में होता है, स्पाइरलम जो कि हमारा स्पाइरल शेप का होता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉकस।
कॉकस या फिर कॉकी बैक्टीरिया का देखा जाता है, ये हमारे स्फीयर सिर्फ के होते हैं, इसमें भी बहुत से टाइप्स आते हैं। मोनोकॉकस, इसमें जो बैक्टीरिया अरेंज होता है सिंगल स्टेम, मतलब एक सिंगल बैक्टीरिया का होता है, उसको कहते हैं मोनोकॉकस। डिप्लोकॉकस, यहाँ पे जो बैक्टीरिया होंगे वो पेयर्ड में रहेंगे, एक साथ दो रहेंगे, उसे कहते हैं डिप्लोकॉकस। लाइक न्यूमोकॉकस जो निमोनिया के होते हैं वो हमारे डिप्लोकॉकस होते हैं। इसके न्यूमोकॉकस, मेनिंजोकॉकस, फिर गोनोकॉकस जो होते हैं वो हमारे डिप्लोकॉकस होते हैं। इसके टेट्राट्स, जो टेट्राट्स होते हैं यहाँ पे जो हमारा जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं वो 4 के ग्रुप में अरेंज होते हैं, उसे कहते हैं टेट्राट्स। इसमें आता है हमारा लैक्टिक एसिड बेसिलाई आता है। फिर इसके अंदर क्यूबॉइड, क्यूबॉइड इसमें क्या होता है, हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं वो अरेंज होते हैं 8 के ग्रुप में, 8 बैक्टीरिया के साथ अरेंज होते हैं, उसे कहते हैं क्यूबॉइड। इसमें मतलब सार्सिना वेंट्रिक्यूलाई आते हैं। फिर स्टेफ्लोकॉक, स्टेफ्लोकॉकी का मतलब होता है जब हमारे बैक्टीरिया एक साथ ढेर सारे अरेंज होते हैं, ग्रेप्स लाइक अरेंजमेंट, इनका जो कहते हैं अंगूर देखते हैं तो अंगूर गुच्छी में होते हैं, वैसे ढेर सारे बैक्टीरिया जब एक साथ अरेंज हो जाते हैं उसे कहते हैं स्टेफ्लोकॉकस। ठीक है, इसमें आता है स्टेफ्लोकॉकस ऑरियस। स्ट्रेप्टो का मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया अरेंज हो रहे हैं वो चेन में अरेंज हो रहे हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेप्टो। ठीक है, अगर हमारे वही स्फेयर वाली जो बैक्टीरिया होते हैं अगर वो चेन में अरेंज हो रहे हैं उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। इसमें आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया आता है। स्टेफ्लोकोकस में क्या वो ग्रेप्स मतलब झुंड में एक अंगूर के गुच्छे जैसे अरेंज हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आता है बैसिलस। बैसिलस हमारे इसमें जो शेप होता है इसे रॉड शेप का, इसमें जो बैक्टीरिया का जो शेप रहेगा कैसा रहेगा, रॉड शेप का। इसमें सबसे पहले आता है मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस होता है ये हमारा अकेले रहेगा, तो इसमें क्या होता है जैसे सैल्मोनेला टाइफी हो गया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। डिप्लोबैसिलस में क्या होती है पेयर्ड फॉर्म में एक साथ दो रहेंगे। फिर स्ट्रेप्टोबैसिलस मैंने बताया था कि इसमें जो बैसिलस रहेंगे वो अपने आप को एज अ चेन में अरेंज करके रखते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेप्टोबैसिलस, जिसे बैसिलस एंथ्रेक्स कहते हैं। इसके बाद आता है पैलिसेड। पैलिसेड ये भी हमारे टाइप का बैसिलस होता है। इसमें क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं वो अरेंज होते हैं साइड बाय साइड, एक दूसरे के साइड बाय साइड अरेंज होते हैं, उसे कहते हैं पैलिसेड। इसमें आता है कॉर्नी बैक्टीरिया दिखते हैं। इसमें क्या होता है साइड बाय साइड ऐसे अरेंज होगा, जो बैक्टीरिया होगा वो ऐसे ऐसे अरेंज होगा, साइड बाय साइड अरेंज होंगे, तो इसे कहते हैं पैलिसेड। फिर स्पाइरलम आता है जो कि हमारा स्पाइरल शेप का होता है, इसमें आता है स्पाइरलम वोलेंटस। बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग के बेसिस में उसे क्या करते हैं क्लासिफाई करते हैं। तो ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई कर रहे थे, ये आते हैं ग्राम पॉजिटिव या फिर ग्राम निगेटिव। इसका मतलब हम जब ग्राम स्टेन कर रहे हैं, जब हम ग्राम स्टेनिंग कर रहे थे अगर बैक्टीरिया का जो कलर है अगर वो वायलेट या फिर पर्पल में चेंज हो जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। अगर जो बैक्टीरिया का कलर है अगर वो रेड और पिंक कलर हो गया तो हम क्या कहेंगे ग्राम निगेटिव। ठीक है, तो इसमें नॉर्मली क्या होता है ना जब बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन करते हैं तो अगर उसका कलर चेंज हो गया वायलेट या फिर पर्पल कलर में तो हम क्या कहेंगे ग्राम पॉजिटिव। उसका कलर रेड या पिंक कलर में होगा तो हम कहेंगे ग्राम निगेटिव। अब बताए ग्राम पॉजिटिव में क्या आता है, माइकोबैक्टीरियम्स आते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टिटनिस आता है, बैसिलस एंथ्रेक्स आता है, लैक्टोबैसिलस आता है, स्टेफ्लोकॉकस, स्ट्रेप्टोकॉकस और न्यूमोकॉकस आते हैं। अब आते हैं ग्राम निगेटिव में क्या आता है। ग्राम निगेटिव की बात किया तो इसमें हमारे सुडोमोनास आते हैं, सैल्मोनेला आता है, ब्रूसेला फिर सिजेला आता है, विब्रियो कॉलरा आता है, ई कोलाई आता है, नाइजेरिया गोनोरिया आता है और नाइजेरिया मेनिंजाइटिस आता है। थैंक यू सो मच।